नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। माया सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में शामिल है। एक ऐसी सभ्यता है जिसके बारे में वैज्ञानिक वर्षों से जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यह नहीं पता लग पाया है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी माया सभ्यता का अंत हो गया। माया सभ्यता का इतिहास अति प्राचीन है। लगभग 1500 ईसा पूर्व की यह सभ्यता 16वीं शताब्दी में पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई थी। इस वीडियो में हम माया सभ्यता का इतिहास, माया सभ्यता की भविष्यवाणी और माया सभ्यता की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। माया सभ्यता मूल रूप से अमेरिका और मैक्सिको में पाई गई है। माया सभ्यता का उद्भव 1500 ईसा पूर्व और अंत 16वीं शताब्दी में हुआ था। माया सभ्यता का इतिहास बहुत प्राचीन है और इसके खत्म होने की वजह का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक कई वर्षों से लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। प्राचीन अमेरिका और मैक्सिको में इस सभ्यता का विस्तार था। माया सभ्यता के मुख्य केंद्र मैक्सिको, अल सैल्वाडोर, होंडुरास, ग्वाटेमाला, युकाटन थे। मैक्सिको की सबसे बड़ी सभ्यताओं में माया सभ्यता शामिल थी। 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर यह सभ्यता 300 ईस्वी और 900 ईस्वी फली फूली थी। इसके विकास का यह चरम समय था। माया सभ्यता की बात की जाए तो यह सभ्यता मुख्यतः कृषि पर आधारित थी, जिसमें कई भारतीय सभ्यताओं की झलक देखने को मिलती है। माया सभ्यता के लोग बहुत ही चतुर, बुद्धिमान और कई कलाओं में पारंगत थे। लेखन, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, लोक कला और गणित जैसे क्षेत्रों में अग्रणी थे। साथ ही धर्म का भी विशेष महत्व था। इस सभ्यता में बने पिरामिड आगे चलकर धार्मिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। माया सभ्यता वैसे तो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, लेकिन शहरीकरण भी इस दौर में शुरू हुआ। भारतीय इतिहासकार चमन लाल जी द्वारा लिखित हिंदू अमेरिका नामक किताब में माया सभ्यता और समकालीन भारतीय सभ्यताओं का वर्णन किया गया है। मैक्सिको में कई जगह खुदाई में भगवान श्री गणेश, भगवान श्री सूर्यदेव की प्रतिमाएं मिली हैं। माया सभ्यता में यह भी पाया गया है कि वहां पर पारंपरिक गीतों में विवाह पश्चात कन्या को विदा करते समय कन्या की माता द्वारा गाए जाने वाले भावनात्मक गीत भारतीय संस्कृति के समक्ष नजर आते हैं। मुख आकृति की दृष्टि से भारत के उत्तर पूर्व में रहने वाले लोग उसी समुदाय से संबंध रखते हैं जो उस समय मैक्सिको के लोग थे। भारतीय शब्दावलियों का अध्ययन किया जाए तो अमेरिका महाद्वीप का उत्तरी गोलार्ध को पाताल लोक नाम दिया गया है। इससे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मिला जुला रूप ही माया सभ्यता रही होगी। प्राचीन सभ्यताओं की शासन व्यवस्था ज्यादातर समान देखी गई है। माया सभ्यता की शासन व्यवस्था की बात की जाए तो यह पुरुष प्रधान थी। राज व्यवस्था पारंपरिक रूप से चलती थी। राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन इसमें एक शर्त यह थी कि राजा का प्रतापी और पराक्रमी होना जरूरी था। इसके पीछे मुख्य वजह यह थी कि एक सशक्त राजा ही राज्य की सीमा की सुरक्षा और विस्तार कर सकता है। माया सभ्यता में एक पुरुषी राजा हो यह अनिवार्य नहीं था। कई बार राजकुमारी के हाथ में भी सत्ता रहती थी। विभिन्न मंत्रियों और अभिजातों के सहयोग से शासन चलता था। राजा का एक महल होता था जो ज्यादातर ऊपरी इलाकों में स्थित होता था। राजा की सुरक्षा में सैकड़ों सिपाही और सेवा के लिए दासियां हर समय मौजूद रहती थी। चिचेन इट्जा मैक्सिको में स्थित है, जो माया सभ्यता का सबसे बड़ा शहर और केंद्र था। यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसे स्थान मिला है। एल कैस्टिलो पिरामिड चिचेन इट्जा में सबसे आकर्षण का केंद्र माना जाता है। मोहजमोल नामक पिरामिड जो कि 42 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ पर आम लोग ऊपर चढ़ सकते हैं। विभिन्न खगोलीय घटनाओं और धार्मिक त्योहारों पर आधारित माया सभ्यता में एक कैलेंडर निकाला जो माया सभ्यता का कैलेंडर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्ष 2012 में दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी भी माया कैलेंडर में ही की गई थी। माया कैलेंडर की कुछ गणनाएं सही साबित होती हैं तो कुछ घटनाएं गलत साबित हुई हैं। लेकिन इतनी बड़ी सभ्यता का सर्वनाश कैसे हो गया, ये आज तक वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें, और आपके क्या विचार हैं इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।